जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम इजिटेरिया का करंट अफेयर पार्ट 5 लेंगे। इसमें पार्ट 5 में आपका सेट नंबर 8, 9, 10 है। इसके पहले है पार्ट 3 तक कंप्लीट है। अब पार्ट 3 तक आपका सेट नंबर 7 तक कराया गया है। इसमें आपका इजिटेरिया का जो वार्षिक अंक जो निकालता है 2023 का 10 प्रैक्टिस सेट था, जो अब प्रत्येक सेट में आपका 50 क्वेश्चन है। तो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। 7.5 का मतलब 350 क्वेश्चन कंप्लीट है। और आज हम 3 गो सेट नंबर लेंगे, 8, 9, 10। थोड़ा फास्ट चलेगा तो देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। आपका जो एग्ज़ाम जो है दरोगा वाला, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में हम इसका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसका ले लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। देखिए, कहा था हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है। इधर व्यक्ति दिया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ आपका संबंधित क्षेत्र। निर्मला बूच मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव, उमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, डॉक्टर मंगला नार्लिकर एक गणितज्ञ। तो ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये कि आपका अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर तीसरा के ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कहता है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। तो ये आपको प्रदान किया गया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर होगा 4 का आपका सी होगा। नेक्स्ट एक दुनिया का सबसे बड़े कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका जो है इसका नमूना सूरत डायमंड बोर्ड्स रखा गया, और इसका निर्माण सूरत गुजरात में किया गया, ये भी सही है। इमारत का पूरा ढांचा और आयताकार स्तंभ के रूप में है। अब 35 एकड़ में फैला 25 मंजिल इमारत को बनाने में 3000 करोड़ रुपये लगे। तो ऑप्शन जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ये सही है। उत्तर प्रदेश में गरीबी की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई, ये भी सही है। राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य में शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों में अभाव को मापता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7वां है कि किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है। तो ये किया आपका चीन। आंसर नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ, सही है। तटीय राज्यों के तमिलनाडु शीर्ष राज्य बनकर उभरा, ये भी सही है। स्थल रुद्ध क्षेत्रों में हरियाणा इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत 80वें स्थान पर है, ये भी सही बात है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो होगा आपका 9 का सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क के पोर्टलाइट किस राज्य को मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा राजस्थान को, नहीं राजस्थान नहीं, गुजरात को मिलेगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 11 कि जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये आपका चुना गया है थालपिल प्रदीप को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका नौसेना के इतिहास में
नौसेना संचालक प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है आपका लिसा फ्रैंक चेटी। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? तो ये आपका जो पारित किया है आपका हो जाएगा राजस्थान, आंसर हो जाएगा आपका 13 के बी होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपको दिया गया मोच राय का, ऑप्शन नंबर 14 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेम एक्सेलेटर भारत लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर जो होगा आपका वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नीति आयोग, यानी ऑप्शन जो होगा बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार दिया है? तो आंसर होगा आपका वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया? तो आंसर होगा आपका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 6 जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपको आयोजित किया है नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है ये बताना। तो ये जो है कि पहला पड़ता है केंद्र शासित प्रदेशों में और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला, सही है। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर, भी सही है। इस सूची में तमिलनाडु शीर्ष पर, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा, इन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 20 कहता है कि पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों को पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया है? तो ये आपका चलाया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8X मिसाइल और गोला बारूद वार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला वार्ज LSAM-7 किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया आपको नौसेना का, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका मेटा, ऑप्शन नंबर होगा 22 का सी। नेक्स्ट है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 18 साल और 125 दिन के व्यक्ति कौन बने? तो ये बने अंशुमन झिंगरन, ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 24 कि वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीदने के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जीता है आपका कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 25 के डी होगा। नेक्स्ट है कि अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपका बन गया विराट कोहली, आंसर नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश के है, सही है। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट में है, तो ये भी सही है। और भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटेट बन गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो होगा इनमें से भी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, सही है। इसमें फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, भी सही है।
इसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, ये गलत है, यानी 1 और 2, तो 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका ए में, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका मध्य प्रदेश, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आपको हुआ बकुला रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है? तो UNEP, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया? तो आपके विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारतीय मूल के अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह आपका किया गया कनाडा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली को प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया? तो यह आपका भारत मंडप रखा गया, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि एसआई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण किस भारतीय ने जीता है? तो यह आपको जीता ज्योति या राजी, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया, ये सही है। इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर भारत इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। और भारतीय निशानेबाजों में 6 स्वर्ण और 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक हासिल किए, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो होगा 37 का होगा डी हो जाएगा, यानी तीनों सही होगा। नेक्स्ट है गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये आपका किया गया राजकोट, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपको बनाया रेडबुल, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया है? तो ये आपका क्या है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये आपका क्या सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? तो यह आपका बनी है लिसा फ्रेंचेटी, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 43 कि हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका पहला पढ़ते कि मुंबई को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया, इसकी वैश्विक रैंकिंग 108 है, सही है। इस रैंकिंग में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही है। इस रैंकिंग में भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने SHC संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 कि हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो यह आप जारी किया गया राजस्थान, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो आंसर होगा 46 का आपका ये होगा शशि थरूर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये आपका बन गए नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर होगा 47 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय पुणे युगीन भारत का
का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 48 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय जो बन गए सेल्वा प्रभु तिरुमरन, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका जो सेट था आपका 8 था तो कंप्लीट हुआ। और अगर इसका हम आपका क्या बोलते PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाएगा और उसका PDF मिल जाएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज हम इसी वीडियो में आपका प्रैक्टिस सेट 9 भी कराएंगे। तो 9 में देखिए पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला कि संघाई सहयोग संगठन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान ने 9वें सदस्य की सदस्यता प्राप्त की, सही है। भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसका थीम सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर है, तो ये ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 1 और 2 किस में है? तो 1 और 2 3 में, तो 3 सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जांजीबार, तंजानिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में किन 2 देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है? तो आंसर होगा आपका 4 का सी, मिस्र और तुर्की। नेक्स्ट है आपका कि DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है? तो ये आपका दिया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छठा, कहता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह अनकटाड द्वारा जारी किया गया, सही है। और 2022 के दौरान भारत में FDI प्रवाह $49 बिलियन था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही है। और 2022 के दौरान भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI आया, ये गलत है। तो पहला दूसरा आपका एक में है तो एक आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? तो ये आपका की गई चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 8वां कि बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में सेफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? तो ये भारत जीता। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2023 में सुपर मार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, तो ये बन गया न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 9 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरुआत की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर होगा डी। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर की खोज की है? तो आंसर होगा 12 का आपका सी, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता भारत, ऑप्शन नंबर होगा 13 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 14 कि हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
15 की जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह आपका किया गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 16 कि हाल ही में किस देश ने भारत की पहली कबड्डी लीग की मेजबानी की है? आंसर होगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने पर विफल रहा? तो यह आंसर होगा आपका वेस्ट इंडीज, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। तो यह किया है आपके 5 अक्टूबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में लॉन्च किया गया है, सही है। इसे देश भर में 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा, ये भी सही है। तो पहला दूसरा ऑप्शन सी में है, तो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 20वां, कहता है कि हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये आपका तमिलनाडु जीता, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो ये आपका प्रदान किया गया मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो यह आपका जीता स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन्स कैरेबाई प्रीमियम लीग से जुड़ने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह आपका है श्रेयांका पाटिल, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं 25, कहता है कि G20 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत है, ये सही है। इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये भी सही है। 2024 इस सम्मेलन का मेजबानी ब्राजील करेगा, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए में, तो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26, कहता देश का पहला EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये आपका इंदौर है नगर निगम, ऑप्शन नंबर होगा सी। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है नैरोबी केन्या, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, कहता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते हैं कि स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता, सही है। भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30 नंबर पर है, ये भी सही है। और इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों ने शीर्ष 25 में से 16 स्थान हासिल किए, भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपका है, कहता है कि विंबलडन ओपन 2023 संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पुरुष एकल का खिताब कार्लो अल्कराज ने जीता, उसके तो ये तो सही है। और महिला एकल का खिताब मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता, ये भी आपका सही होगा। तो ऑप्शन 1 और 3 आपका सी में, तो 3 आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अनुसार सभी यूरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? तो ये आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 आंसर जो हो जाएगा 30 के डी होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि इसने GSLV M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, सही है। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, ये भी सही है। इसके लैंडर का नाम विक्रम है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 2 3 ए में है, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में से 4 स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपका जीता संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर 32 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह आपको प्रदान किया गया फ्रांस, ऑप्शन नंबर 33 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वायो अभ्युदय योजना शुरू की है। तो यह आपका की है सामाजिक न्याय एवं और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि आयरलैंड के ओलंपिक तीरंदाजी में रिकवर वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो ये बने आपका पार्थ सालुंखे, ऑप्शन नंबर होगा 35 के ए। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इसका आंसर होगा आपका केनिया, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है आपका 37 कि एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए, यह किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपके बने लताबिया का, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि 2023 वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट आपका कथन देखते हैं। कहता है कि आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, ये भी सही है। और अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, ये भी सही है। तो तीनों जो है ऑप्शन आपका डी में होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि गैलियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है। तो ये आपका है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं की सबसे बड़े प्रदर्शनी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये आपका बनाया गया हम्पी, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिशेल बुलॉक किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो ये आपकी बनी ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर 41 की ए होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। के राजामरन IFSCA का नया चेयरमैन। उसके बाद आपका है शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति। पी वासुदेवन RBI के कार्यकारी निदेशक। तो ये सभी सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर होगा 42 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आपका यह आंसर होगा पार्थ सालुखे, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो यह आपका किया गया लिथुआनिया में, ऑप्शन नंबर 44 की होगा। नेक्स्ट है कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो यह आपको जीता है लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर 45 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के रौरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो यह आपका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह आपका किया गया पंजाब में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया, ऑप्शन नंबर होगा 48 के आपका बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपका क्या ब्राजील में, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है भारत किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी वे सेवा की शुरुआत की है। तो ये आपके कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आंसर नंबर जो होगा 50 के सी होगा।
तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट था आपका 9 कंप्लीट हुआ। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी वीडियो में हम आपका प्रैक्टिस सेट आपका 10 भी करा देते हैं। और ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट नया जब मार्केट में जो है उसका है, जो वार्षिक इजुटेरिया का है, निकाला है 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 का। ये करंट अफेयर इजुटेरिया का है और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट था और फिर इसके बाद 1 लिनियर इसी पे आपका प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा, इसी चैनल पर, तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलते हैं पढ़ते हैं कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमिलित है। हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री, संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, अनवार उल हक कक्कड़ पाकिस्तान के कार्यवाहक PM, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पुस्तक उनके लेखक के संबंध में कौन सुमिलित है। इधर पुस्तक है, इधर व्यक्ति का नाम है जो लिखे हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा चौधरी लिखे हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये ऋषि राज। और मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लर्निंग, ये लिखे अभय के। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने को घोषणा की है। तो ये आपका क्या अहिल्या नगर, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका किया गया सेलेस्टो सैलो, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया। तो यह किया गया अमित शाह, ऑप्शन नंबर 5 का डी होगा। नेक्स्ट है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर लिया है। तो यह आपको पाकिस्तान को लिया हराकर, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, सही है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान दिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सी में, तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया, सही बात है। और IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो ये क्या आपका ईरान, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया, यह किस प्रकार का मिसाइल है। तो यह आपका जो है सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, ऑप्शन नंबर 11 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है। तो ये आपका क्या है, नेपाल, ऑप्शन नंबर होगा 12 का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो ये आपका किया जाता है सांची, ऑप्शन नंबर होगा 13 के। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो ये आपका होगा जॉर्जिया गुप्ता, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। नेक्स्ट है कि एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, इस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये आपको बनाया जा रहा है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ए बी दोनों जगह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर 16 के आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कहता किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई। तो ये आपका हुई भारत और न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर होगा 17 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये आपका जीता है आपका नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर 18 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटल को हराकर जीता, ये सही है। चेन्नई सुपर किंग ने टीम की 5वीं बार चैंपियनशिप बनी, ये भी सही बात है। और फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही है। तो इसमें सब सही है, कथन कोई भी असत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जगदीशपुर बाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता, सही है। और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। तो एक और दो ऑप्शन सी में है, तो सी होगा। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा है। तो ये आपका रखा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 22 कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया, सही बात है। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। छोटे राज्य में गोवा को प्रथम स्थान, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो होगा 1 2 3 तीनों, तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो देखिए कह रहा है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, नहीं, गलत है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया, ये सही है। और KIUG 2023 शुभंकर का नाम जीतू रखा गया, ये भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो यह किया गया ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस MV प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, सही है आपका ये। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी सही है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 2 3 आपका डी में है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ECA इंटरनेशनल एस कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो ये आपका है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, ये सही है। फिर वह कहता भारत 50 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्ष से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। तो यह क्या संयुक्त राष्ट्र ऑप्शन नंबर होगा 28 की ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो ये आपका क्या भारत ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपके किया गया शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 कि 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ये आपका किया है मिस्र, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। नेक्स्ट है कि डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो ये आपका है भारत। नेक्स्ट है 33 की चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला कि जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है, सही बात है। दूसरा है कि राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त है, सही है। और तीसरा है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग को पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया उड़ीसा, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपका इटली में किया गया, ऑप्शन नंबर होगा 36 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये आपका की हरियाणा, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 कि दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया गया? तो यह आपका रखने का फैसला किया प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया? तो यह आपका किया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर होगा ए। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले कतर में मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? तो यह आपको चुनेगा भारत, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक में किया गया। तो यह किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस प्रेस को वर्ष 2023 से 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह आपको किया जाएगा गीता प्रेस, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, यह तो सही है, भी सही है। किसका आयोजन चेन्नई में किया गया, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कि आईएनएसवी तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 128 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। तो ये तो आपका ये भी सही हो जाएगा। इसमें 2 महिलाओं अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रूर दल शामिल था, ये भी सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, ये भी सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह आपका जो है पहला पढ़ते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, सही बात है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी के प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया, ये भी सही बात है।
तेलंगाना को भद्रावती कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया, भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है, आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है, तो ये आपका होगा उरुग्वे, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली कनोल मादा बछड़े का नाम क्या है, तो ये आपका है गंगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। तो ये सेट नंबर आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें टोटल जो सेट था, ये आपका जो टोटल सेट था आपका 10 गो था, और 10 गो सेट आपका वीडियो जो किए हैं आपका पार्ट 5 तक में कंप्लीट कर दिए। पहला आपका पार्ट में एक सेट है, दूसरा में 2-2 करके लिए हैं, और लास्ट में जो 5वां सेट है आपका, वो आपका 3 को इसमें सेट लिए हैं, 8, 9, 10। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपका PDF दे देंगे। और ज़रूर देखिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये आपका जो आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं दरोगा के, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।